जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 43 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 69 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, यानी उनमें से पहले कौन सा करता है वो देख लेते हैं। तो तरंग करता है, ज्वार भाटा करता है और धाराएं करते हैं। कौन सा नहीं करता है, तो परावर्तन नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, तो परावर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका झूमर डांस हो जाएगा असम का। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो झूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम का झूमर डांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यानी द अदर साइड ऑफ साइलेंस जो पुस्तक है के लेखक कौन है। तो ये आपका उर्वशी बुटालिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अदर साइड ऑफ साइलेंस के जो लेखक है आपके उर्वशी बुटालिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऑर्थोपोडा है। तो आप ऑर्थोपोड कौन सा इसमें से आपका मिलीपेड हो जाएगा। सहस्त्रपाद इसका करेक्ट आंसर है, मिलीपेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑर्थोपोड है, तो आपका मिलीपेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो आपका इंडियन आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। नेवी डे बताइएगा 4 दिसंबर को, और आपका एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो उसी तरह से आर्मी डे हम आपका 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो आपका 1743 में भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो आपका किस वर्ष भारत आया था, तो 1743 में वह भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरली पेयर जो है सही से मैच किया गया है। तो कौन सा मैच किया गया है। तो पाइवोटल ज्वाइंट जो होता है आपका नेक और हेड का होता है। नेक और हेड के ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो ये था आपका पहला नदी जोड़ो परियोजना का पहला जो परियोजना है आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है। तो ये है आपका जंतर हो जाएगा। तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा, जंतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो जंतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और कब दिए थे, तो ये था आपका आपका आई थिंक त्रिपुरी सेशन में दिया था। त्रिपुरी सेशन में दिए थे। हरिपुरा सेशन जो हरिपुरा सेशन को इन्होंने अपने प्रेसिडेंसी की थी। और 1938 में इन्होंने फिर त्रिपुरी सेशन में इन्होंने गांधी जी से मतभेद होने के बाद इन्होंने रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जनक फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जानते हैं। तो आपका J.M. कीन्स हो जाएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही है वो देख लेते हैं। तो उनका गोबर जो होता है सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, और वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। तो वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका ऊँट से संबंधित है, बाकी जो आपका पसीना नहीं आता है उनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किन की सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था। ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया था। तो इनके कहने पे लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, इसलिए इनको महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले को विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? तो आपका यरवदा जेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में जेल में भूख हड़ताल की थी। तो ये थे आपके यरवदा जेल में किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक अनुसंधानों में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व पावर योजना की शुरुआत की थी। तो सर्व पावर योजना जो आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधानों में महिलाओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक थे? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक थे? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में लड़ी गई थी। तो 1944 में इम्फाल की लड़ाई जो है ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में गुजरात में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा जो है कहाँ पे? अक्टूबर 2020 में गुजरात में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये आपका कोरापुट में है। तो उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो आपका कोरापुट में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 5 होता है, 5 बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित होता है। तो SDR सिंपल सा कह रहा है कि SDR में कितने आपके करेंसी आते हैं? तो 5 करेंसी आता है, जो भी आपके 5 जो आपके सुपर पावर है उनका। नेक्स्ट है क्रिश्चियन कोलमैन, जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध किया गया था, वह कहाँ से? वो एथलेटिक्स से संबंधित थे। कहाँ से? किससे? एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेटअप एट द एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग इन इंडिया, यानी हाउसिंग और देखिए यहाँ पे हाउसिंग इन इंडिया के लिए जो सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया था वो कौन था? नेशनल हाउसिंग बैंक था। यानी हाउसिंग लोन के लिए सबसे वित्तीय हाउसिंग लोन के लिए जो है आपका बताया गया था, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक को बनाया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? तो आपके आदिति अशोक हो जाएंगी। तो ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो ये थी आपके आदिति अशोक हो जाएंगी। और ये हमारा सेट नंबर 43 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 44 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।